हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और इस समय अपनी तैयारी भी एक बहुत ही दमदार, जानदार और शानदार तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक फिर नए टॉपिक और नए इंटरेस्टिंग विषय पर, जो आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा संख्या में फिर पूछा गया है और आपके कमेंट बहुत सारे थे कि सर रेडियो ऑपरेटर का आप एक बार प्लीज़ टाइम टेबल और बता दीजिए हम लोगों को और हमें कुछ मदद हो, क्योंकि हम शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये समय ऐसा है कि यदि छोटी सी गलती हमने कर दी तो उसका अंजाम हमें शायद पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़े और पछतावा पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का हमें रहे। तो चलिए उसी टॉपिक पर मैं फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और जो साथी हमारे पहली बार हमसे जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें यदि अच्छी लगे तो ही, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं रेडियो ऑपरेटर के टाइम टेबल के बारे में, जो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो उसी विषय पर चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि हमें कितने घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे हमें अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको रखना चाहिए, उनका क्रम क्या होना चाहिए। क्योंकि इसका भी एक बहुत ही अहम रोल रहता है, फैक्टर रहता है कि हमें कैसे सेटलमेंट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारा मन पढ़ते टाइम बिल्कुल नहीं लगता, ख़राब होता है, हमारा समय ऐसे ही जाता रहता है। तो हम कैसे अपने जो सब्जेक्ट हैं उनका मैनेजमेंट करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जब हम सुबह हमारे दिन की जब शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ें और कितनी देर पढ़ें। देखो, सबका जो जगने का टाइम है सब अलग अलग होता है, सबका अपना अपना होता है। क्योंकि कोई देर रात तक पढ़ता है, किसी को देर रात तक पढ़ना होता है, और कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना पसंद करता है। तो वो एक आदमी की अपनी अपनी एक हैबिट होती है कि कौन व्यक्ति किस कंफर्ट जोन में सहज महसूस कर रहा है, किसके लिए कौन सा जो पढ़ाई का टाइम है वो बेहतर है। तो देखो, टाइम तो अपने आप सेट करना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक क्रम बताता हूँ कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने का मतलब लगभग सब कोई 4 बजे से लेके उठने का जो समय है वो चालू हो जाता है, और कोई रात को 3-4 बजे तक पढ़ता है। तो सबकी अपनी अपनी एक, मैं मान के चलता हूँ कि एक अर्ली मॉर्निंग 5-6 सब लोग ऐसे कोई उठते हो। तो ठीक है, यदि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप अपना जो एक दिनचर्या है, दैनिक नित्य कार्य हैं वो करिए। करने के बाद 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़िए। जो बच्चे करंट अफेयर्स को किसी भी चैनल से, तो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चैनल से यूट्यूब के थ्रू करंट अफेयर्स ना पढ़िए प्लीज़। क्योंकि वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है और सब्जेक्टों के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि जब पढ़ते हैं फिर हमें रोक रोक के वीडियो नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर 1 घंटे की वीडियो में हमें 2 घंटे लगते हैं, और जो हमने नोट्स बनाए हैं फिर उसे रिवीजन करने के लिए 1 घंटे की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 1 घंटे की चीज़ में हमें मिलता है ज़रा सी चीज़ें। क्योंकि पर डे करंट आता है तो 2-3 घंटे हमारी मिनिमम खर्च होती हैं, और चीज़ें मिलती हैं हमें मुश्किल से उस दिन के 2-4 क्वेश्चन, चीज़ें 2-4-6 जो भी मिलते हों। क्योंकि चीज़ें बढ़ा इधर उधर से इकट्ठी करी जाती हैं। कोई पर डे वाला करंट अफेयर्स लाता है, कोई रिवीजन, तो ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बाहर हो, घर नहीं हो, बुक अवेलेबल नहीं है, तो उस समय आप ईयरफोन लगा के किसी बस में हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, तो उस समय लगा के कोई भी चीज़ें देख सकते हो, करंट अफेयर कुछ भी चीज़ें वहाँ कर सकते हो। लेकिन अब बुक के थ्रू जब पढ़ोगे तो 1 घंटा यदि करंट अफेयर बुक से आप दे रहे हो, करंट अफेयर की मैगज़ीन जो आती हैं, कई आती हैं, एडिटोरिया है, और मैं बेस्ट जो प्रेफर करूँगा वो है स्पीडी की, बहुत अच्छी है मैगज़ीन। आप 6 महीने वाली परचेज़ कर लीजिए, पूरी ईयरली वाली, ठीक है। तो वो करने के बाद 1 घंटे आप यदि पढ़ोगे तो 1 घंटे में आप कम से कम 1 महीने का भी नहीं तो 10-15 दिन का करंट अफेयर कवर कर लोगे। 10 दिन का तो कर ही लोगे, हफ्ते का। यदि 1 घंटे आप ढंग से बैठ के पढ़ते हो करंट अफेयर, उसमें ही नोट्स टिक लगाते गए, कुछ फैक्ट हैं उनमें टिक लगाते गए, तो उन्हें चीज़ों को आप
1 घंटे में कवर कर लोगे। तो धीरे धीरे आप 1-2 जो टाइम है एग्ज़ाम के अंदर, अभी से ही मैगज़ीन यदि ख़रीद लोगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर बाद में एक बार हल्का सा रिवीजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 1 घंटे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले करंट अफेयर को दीजिए आराम से, ठीक है। अखबार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है, उसे ले लीजिए और उसको 1 घंटा सुबह दे दीजिए और बिल्कुल प्यार से। क्योंकि जब करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती हैं। कुछ किसी ने ऐप लॉन्च किया, किसी ने कोई योजना लॉन्च की, ये बहुत सारा एकदम लोड माइंड पे रहता है, ठीक है। तो जब 1 घंटा पढ़ लें, जब आप उठे होंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप थोड़ा योगा ज़रूर करें। योगा में क्या करना आपको, जैसे कि हमें जो ब्रीथिंग होती है वो खींचना छोड़ना, और ये माइंड को एक नाक से खींचना, एक से छोड़ना, फिर इधर से खींचना, इधर से छोड़ना। तो हमें जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है उससे जो हमारा माइंड थका हुआ है वो एकदम फिर से एक नई एनर्जी के साथ और नए जोश के साथ फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर मैगज़ीन करने के बाद थोड़ा बहुत आप नाश्ता मान लो, ठीक है। गाँव में जैसा भी पता आपको कैसा नाश्ता मिलता है, शहर वाला नाश्ता तो है नहीं, किसी के यहाँ दलिया बना होगा, कोई रोटी मार देगा, ठीक है। सुबह उठ के जैसा भी हो कुछ अपना पेट में डाल लीजिए, ठीक है। ये 15-20 मिनट खर्च करने के बाद 1 घंटा फिर आप हिंदी पढ़िए, उसमें भी आपको पढ़ना है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण आप पढ़ोगे हिंदी के अंदर 1 घंटा, तो उसमें आपको पढ़ना है जैसे कि समास, संधि। आप इस चीज़ को देख लेना कि 1 घंटा आपको याद करने वाली चीज़ें पढ़नी है, ये जो मैंने लास्ट में लिखी है, शाम को जब आप ख़त्म करोगे। और 1 घंटा व्याकरण पढ़ना है, हिंदी को 2 घंटे पढ़ना है। तो आप चाहो तो इसे इधर कर सकते हो और इसे इधर कर सकते हो, आपके माइंड के ऊपर बात है। यदि आपका माइंड याद करने से थक गया है तो व्याकरण को कर लेना। यदि करंट अफेयर से याद करने, मेमोराइज जो चीज़ें हैं उनसे नहीं थका है तो याद करने वाली चीज़ें कर लेना। याद करने वाली चीज़ें पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द, मुहावरे वगैरह, साहित्य ETC, तो इन्हें आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ आप इन दोनों को कंफर्टेबल जोन में समझो। जैसे कि मैंने इसलिए व्याकरण लगाया क्योंकि यदि माइंड याद करने से हमारा थक चुका है, चीज़ों को अंदर नहीं ले पा रहा है, ठीक है, एग्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ों को फिर मैंने इसलिए व्याकरण लगा दिया कि इसमें चीज़ें थोड़ी हमारी समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इनको आपस में एक्सचेंज आप कर सकते हैं, जैसे लगा के देख लेना। 1-2 दिन ये पढ़ लेना, 1-2 दिन ये पढ़ लेना यहाँ, इसके बाद, ठीक है। जिसमें आप कंफर्ट फील करो वो रख लेना। फिर व्याकरण पढ़ने, हिंदी पढ़ने के बाद 1.5 घंटा मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाइए, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन, जैसे 50 लगा लीजिए, ठीक है। और जिसे ज़्यादा लगाने होंगे तो वो यहाँ थोड़ा टाइम कम करेगा और फिर इधर उधर कहीं अपना एक और प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का सेट कर लेना। तो एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें यहाँ 1.5 घंटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, उनको भी देखना पड़ेगा आपको। तो क्लियर आप अपने 50 क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बाकी उनमें से कुछ बचे नहीं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखिए, जो क्वेश्चन आपको गलत हो गए उनकी चीज़ देखिए, ठीक है। जिनमें टाइम ज़्यादा लगा है उनकी भी चीज़ें इस यहाँ क्लियर कर लीजिए। तो मैथ का जो 1.5 घंटा है आपका, 90 मिनट मैंने इसीलिए दिए हैं 50 क्वेश्चन के लिए कि सारे डाउट आपके यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। पर डे लगाइए प्रैक्टिस है। 1 घंटा मैंने रीजनिंग के लिए दिया है आपको, 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप पर डे लगाइए। यदि आप किसी दिन बिजी हो जाते हैं, टाइम कम आपको मिल पाता है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई काम में फंस गए कि या आपके घर पे कोई परिवार में रिश्तेदार दोस्त वोस्त आ गया, तो आपको जो ये 10 घंटे के करीब 10.5-11 घंटे हैं, इनमें से यदि आपको 9 घंटे मिलते हैं तो सबसे पहले इसे ख़त्म करिए, इसको मत करिए उस दिन, ठीक है। यदि नहीं मिलता है टाइम तब बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए। इतना करने के बाद ये काम आप लगभग 2 बजे तक, 1-2 बजे तक ख़त्म कर दीजिए, जब तक अपना आधा दिन हमारा रहता है, ठीक है। 1-2 बजे तक ख़त्म करने के बाद कोई 12 तक, 1 तक अपना ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही आप उठते हैं उसी हिसाब से आपका ये ख़त्म होगा। जब आप 2 घंटे निकालिए अपने नहाने के लिए, खाने के लिए, और फिर नहाना खाना करके थोड़ा आप टहल लीजिए, ठीक है। नहाने और खाने के बाद फिर हल्का सा पानी वानी पी के आप कम से कम 45-50 मिनट की या 1 घंटे की एक नींद ले लीजिए हल्की सी, क्योंकि जो आपने इतना सारा किया है इससे हमारा जो माइंड है इसको थोड़ी सी आराम की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप लेट गए बेड पे और मोबाइल चलाने लगे, ये काम बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि इससे और माइंड, हमारी आंखें दोनों थक जाएंगी, ठीक। तो आप यहाँ
बिल्कुल नींद ले लीजिए, बिल्कुल। यदि नींद आती है तो भी, यदि नहीं आती है तो आप बिल्कुल सीधे लेट के बिल्कुल एकांत आराम से चीज़ों को लंबी लंबी गहरी सांस लोगे तो आपको नींद आ जाएगी। जब आप सो के उठें 1 घंटा जीके पढ़ें और उसके बाद 1 घंटा जनरल साइंस पढ़ें, क्योंकि जीके को मैंने पहले इसलिए रखा है कि जनरल साइंस जो हमारा समझने का टॉपिक है वो बाद में हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि माइंड जो है हमारा सो के उठते हैं तो फ्रेश है, एनर्जी है, तो चीज़ें मेमोरी जो है अच्छे से चली जाती है, मेमोराइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में हम जनरल साइंस, जो चीज़ें समझने की है, जो साइंस है, फिजिक्स है, वो उसमें थोड़ा सा समझने का पोर्शन जो ज़्यादा है वो रहता है, ठीक है। और लास्ट में फिर 1 घंटा मैंने हिंदी का रख दिया। आप दोनों को एक्सचेंज करके देख लेना कहाँ आपका सेट बैठता है। जिसका आपको यहाँ सेट बैठ जाता है तो उसे रखना। और जो याद करने वाली चीज़ें हिंदी में वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द, मुहावरे, साहित्य, ठीक है, इत्यादि हैं। तो मैंने इनको अलग अलग पोर्शन में बांट दिया, क्योंकि हिंदी का एक पोर्शन हमें याद करना है और एक पोर्शन व्याकरण का। और 2 घंटे मैंने इसलिए दिए हैं कि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट पर है, इस पर हमें फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हल्की सी भी हमने इसमें ढील दे दी तो हम 10-15 नंबर एकदम बैक में आ जाएंगे, ठीक है। 80-85 पे ही रुक के रह जाएंगे तो हमें थोड़ा सा नुकसान जो है 10-15 क्वेश्चन का हो सकता है, ठीक है। 80 पे रह गए तो 10-15 क्वेश्चन का हमें नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 घंटा दिया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम इसमें 10-15 नंबर और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक है हमारा रिवीजन। आप 6 दिन इसी टाइम टेबल के साथ अपना काम करिए। 6 दिन के बाद जब आपका 7वां दिन हो, कोई भी दिन आप रख लीजिए, कोई संडे रख लीजिए, कोई सैटरडे रख लीजिए, जैसे आप कंफर्ट हो, ठीक है। दिन अपने हिसाब से डिसाइड, उसको क्या करना है, आपको उसमें रिवीजन करना है। रिवीजन किन चीज़ों का करना है? रिवीजन साइंस है, जनरल साइंस है, जीके है, सभी चीज़ों का रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने बैठ जाते हो पिछले 6 दिन का, जैसे साइंस का करना है, तो सिर्फ एक बार सरसरी नज़र आपकी लगती है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ के आ रहे हो पीछे से 5-6 दिन पहले ही, तो आपको याद है, मेमोरी है, तो जल्दी जल्दी आप इन्हें रिवीजन कर सकते हो 6 दिन में, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है। एक बार को आपसे शायद करंट अफेयर ना हो रिवीजन, लेकिन जितनी भी हो वो कर लेना, ठीक है। हिंदी है, मैथ और रीजनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ में तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप करते रहोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना सेटलमेंट बढ़ाइए। और वीक में जो आपके घंटे बैठ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 9.5, लगभग 9.5 के करीब बैठ रहे हैं, ठीक है। 9.5-10 घंटे जो बैठ रहे हैं, ये इतनी पढ़ाई आपको इस समय करनी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि इस समय जो है 5-6 घंटे से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन हमारा बिल्कुल नज़दीक है और सभी बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी इस समय कर रहे हैं। तो 5-6 घंटे से हमारा काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, जो है 9-10 घंटे हैं। यदि आपको वीकली प्रैक्टिस सेट 2 लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट, तो कम से कम 1 से 2 जरूर लगाइए वीकली फुल मॉक टेस्ट। 1 तो कंपलसरी है, 2 भी आप लगा सकते हैं, टाइम के ऊपर बात है, ठीक है। 2 भी आपको लगाने चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाए फिर तो आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाने पड़ेंगे, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है। जो चीज़ें हैं अभी कर लो, फिर बाद में टाइम नहीं है, ठीक है। तो 1 से 2 प्रैक्टिस सेट वीक में लगाइए। इन्हीं टाइम को कम मत करिए, किसी भी एक्स्ट्रा टाइम और दीजिए इनके लिए, ठीक है। वीक में तो खैर आपका ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। वीक में तो जैसे जिस दिन आपको रिवीजन करना है उसी दिन इन टेस्टों को भी लगा लीजिए। 10-12 घंटे पढ़ना है दिन में, मान लीजिए 7-8 घंटे आपने रिवीजन करा, जितना भी हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करें रिवीजन के तौर का मतलब ये होता है। और 1 या 2 टेस्ट जो हैं जब भी टाइम मिल जाए, एक उस दिन लगा लीजिए जिस दिन रिवीजन है, और एक दिन बीच में किसी दिन फंसा दीजिए। जैसे मान लीजिए रीजनिंग का यदि टाइम नहीं है तो रीजनिंग को कम कर दीजिए उस दिन जिस दिन प्रैक्टिस सेट लगाना है, और आधा घंटा मैथ में से ले लीजिए। 1.5 घंटा तो ये होगा, आधा घंटा इधर उधर से थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो सब चीज़ें ऐसे ही मैनेज होती हैं। यदि टाइम नहीं है तब के लिए है, यदि टाइम है, जो टाइम है यदि है आपके पास तो और चीज़ें बढ़ा के पढ़िए, ठीक है। 10 घंटे हैं 12 कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक और नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ।